हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यूज रूम सेशन। और आज हमारे पास काफ़ी सारी न्यूज़ है, मैक्सिमम यूपीएससी से रिलेवेंट है और बाकी न्यूज़ हैं जो वो सारे एग्जाम से रिलेवेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्विकली हम थोड़ा। सबसे पहले गरबा को यूनेस्को ने डाल दिया इस इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें। फिर माइक्रोचिप के बारे में डिस्कस करेंगे, आईबीएम की क्वांटम चिप वर्ल्ड की फर्स्ट, और एक डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट भी है। फिर ये वर्ल्ड का बिगेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन वाला, ये भी हम देखेंगे। ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट की कुछ रूल्स आई है वो देखेंगे। ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर भी देखेंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक न्यूज देखेंगे। फिर हम ग्राम मानचित्र के बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो गुजरात का जो गरबा डांस है वो यूनेस्को की जो लिस्ट है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, इन ह्यूमैनिटी कैटेगरी यहाँ पे ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये जो है उस लिस्ट में आ गया। तो आपका सवाल आएगा कौन सा डांस फॉर्म हाल ही में किया गया है, तो आप बोलोगे कि गरबा को, ठीक है। चलिए फिर अगला हैंडबॉल और नॉट। इसमें क्या है कि हैंडबॉल के अंदर एक चिप लगाएंगे ताकि क्या है कि उसका रियल टाइम, जैसे क्रिकेट में नहीं होता है कि वो ऊपर कैमरा घूमता है, विकेट के अंदर भी है, राइट। बॉल के अंदर तो नहीं होता, ना बैट में होता, बट फिर भी जैसे ये हैंडबॉल है यूरो की, यूरो 2024, तो इसके अंदर एक्चुअली क्या है, इन ऑर्डर टू हेल्प ऑफिशियल्स टू बी मोर एक्यूरेट इन डिसीजंस ड्यूरिंग यूरो 2024 द ऑफिशियल बॉल मैन्युफैक्चरर एडिडास हैव इंस्टॉल्ड ए माइक्रोचिप इनसाइड दिस। तो हाल ही में किसमें लगाई गई है, हैंडबॉल के अंदर लगाई गई है, ठीक है। उससे क्या होगा कि ट्रैकिंग वगैरह पूरा इजीली रहेगा, वो पूरा जो स्केलेटन दिखा देगा, पूरा मूवमेंट, टच वगैरह, स्पीड, सब कुछ। तो ये सारा उसी के रिगार्डिंग है, ठीक है, आप देख लीजिए। फिर अगला है आईबीएम रिलीजेस फर्स्ट एवर 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप नेम्ड कॉन्डोर। यहां पे हमारे पास जो काम के सवाल है, किसने रिलीज किया है, आईबीएम ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और उस क्वांटम चिप का नाम क्या है, कॉन्डर, ठीक है। ये जो है क्यूबिट मतलब क्वांटम बिट, ठीक है। सो ए क्वांटम चिप कंटेन्स क्वांटम बिट्स, जिसको क्यूबिट्स शॉर्ट में कहते हैं, एंड सर्व्स एज द प्रोसेसर फॉर क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इट हार्नेसेस क्वांटम मैकेनिक्स, जो फिजिक्स में हमने पढ़ा था, डिलीवर ह्यूज लीप्स फॉरवर्ड इन प्रोसेसिंग पावर। इन ये इस तरह का फोटो है, आप देख रहे हैं आईबीएम का, ये इस तरह की है वो। इन कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर यूटिलाइजेस क्यूबिट्स, उनमें बिट्स यूज होता है या क्यूबिट्स यूज होता है क्योंकि क्वांटम बिट्स है। क्यूबिट्स कैन इनकोड इंफॉर्मेशन 0 1 या बोथ, जबकि वो वाले क्या करते थे, या तो 1 या 0, ये चीज है। तो ये इनमें डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये 0 1 और बोथ सब कुछ चला लेगा। अगला है डब्ल्यूएमए की रिपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 2021 तक का। तो भाई ये कहा गया है, ये डब्ल्यूएमए तो खैर यूएन का एक एजेंसी है, 1950 में बना था, ये भी काम की चीज है। बट ये इसका ये कहना है वार्मेस्ट डिकेड ऑन रिकॉर्ड ऑन बोथ लैंड एंड ओशन। सबसे गर्म जो दशक रहा है वो यही है 2011 से 20। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, पाकिस्तान है, और जो चाइना और जो सऊदी अरब हो गया वाला, जो अरबियन पेनिनसुला है, उसके जो साउथ वाला रीजन है वो वेट डिकेड रहा है, मतलब कि यानी कि ज्यादा बारिश हुई है, पहले कम होती थी हमारे रेगिस्तान की वजह से। मरीन हीट वेव वाज एक्सपीरियंस्ड ओवर 60% ऑफ सरफेस। मरीन पे भी हीट वेव चलनी लग गई, पहले तो जमीन पे ही इतनी चलती थी, वहां अब 60% बढ़ गई। मरीन हीट वेव ऑकर्स व्हेन द सरफेस टेंपरेचर ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ द सी राइजेस 3 और 4 डिग्री। अब मान लो कि वहां का एवरेज टेंपरेचर 20 था, अब 23-24 डिग्री हो गया, तो भाई हीट वेव चलने लग गई। ग्लेशियर ग्लोबली थिन्ड बाई 1 मीटर पर ईयर। जो ग्लेशियर्स है 1 मीटर से कम हो रहे हैं हर साल। अंटार्कटिक आइस शीट जो है लॉस्ट नियरली 75% मोर आइस इन कंपैरिजन टू 2011 से 10। और सी लेवल रॉज एट एन एनुअल रेट ऑफ 4.5 mm पर ईयर। 2 साल में करीब तुम्हारा 1 सेंटीमीटर हो गया सी लेवल राइज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था बहुत ही। अब अगला तो वो रिपोर्ट जो यूपीएससी के लेवल पे भी बहुत काम की है। फिर आता है JT60A। ये जो आप देख रहे हो इतनी बड़ी चीज, ये हमारा एक नया न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्या है वो देखते हैं। नाम याद रखना, JT60A, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, ना कि फ्यूजन, याद रखना, फ्यूजन वाला, फ्यूज मतलब क्लब होंगे, फ्यूजन में दूर जाते हैं। रिएक्टर इनोग्रेटेड इन जापान, कहां पर है, जापान, जे से जापान, जे से जापान, ठीक है। इज ए जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड जापान, यूरोपियन यूनियन और जापान के बीच में है ये। इज अ फॉररनर फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन दिस आईटीआर का। आईटीआर का एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट न्यूक्लियर फ्यूजन एज ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह फ्यूजन, ये जो इसमें इंडिया भी एक पार्ट है इसका आईटीआर का। चाइना, ईयू, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया, यूएस सब है। It aims to build the world's largest tokamak, a magnetic fusion device designed to tap into the potential of fusion energy. और जो टोकामैक है वो ऑपरेट्स बेस्ड ऑन सेम प्रिंसिपल, जिससे कि सन और स्टार उज्ज्वलित होते हैं, प्रज्वलित होते हैं, जो भी आप बोलो, चमकते हैं।
Using a robust magnetic field diffuses hot plasma and can reach temperatures of over 150 million degrees Celsius, 10 times hotter than sun का core. Nuclear fusion is a process in which two or more light atomic nuclei जो है वो फ्यूज होते हैं to produce a heavier nucleus. तो इसमें क्या होता है? फ्यूज, तभी तो फ्यूजन है. और फ्यूजन में क्या होता है? स्प्लिट होते हैं. बस यही चीज बताएगी, ठीक है. ऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर न्यूक्लियर फ्यूजन, और ये वाला फ्यूजन वाला ध्यान रखना. ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, अब ऑनलाइन में हमें पता है एडिक्शन बहुत ज्यादा हो गया है और सुसाइड भी होने लगे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले हैं. सो कमिटिंग बिल्ड ए सेफ, ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल डिजिटल गेमिंग. तो क्या बोला गया है उन ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को? एक तो केवाईसी करो और स्पेसिफाई ऑन देयर साइट्स द मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ विनर्स एंड द प्लेटफॉर्म फी चार्ज्ड. एंश्योर दैट डिपॉजिट्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड ओनली फॉर प्लेइंग गेम ऑन द प्लेटफॉर्म. अगला है ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर. ये अभी जो COP28 हुआ था उसी में लॉन्च किया गया यूएई और सऊदी अरेबिया ने मिलकर. किसने? नाम पूछ सकते हैं तो आप बोलोगे यूएई एंड सऊदी अरेबिया. COP28 में है क्या ये? अब इसमें देखो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, उसको डीकार्बनाइज करेंगे, राइट. तो उसमें यानी कि मतलब जो कार्बन छोड़ा जा रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन में आपको पता है निकलता है, तो वो और उसको कम किया जाए उसकी मात्रा. So it is a global industry charter dedicated to speeding up climate action and achieving high scale impact across oil and gas sector. 50 companies collectively responsible for over 40% of global oil production have committed to this. It is a key initiative under this GDA के अंडर है, ठीक है. और GDA is based on 3 key pillars. बस वही है कि क्लीन एनर्जी वगैरह इसी के रिगार्डिंग, ठीक है. नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको एकदम ओपन हो, लाइक लिनक्स का आपने नाम सुना होगा कि भाई उसको कोई भी ऑल्टर कर सकता है, मॉडिफाई या रीस्ट्रक्चर कुछ भी कर सकते हो. सो मीटा एंड IBM, मीटा यही अपना जो पहले फेसबुक था, मार्क जकरबर्ग वाला, जो अपना इंस्टा व्हाट्सएप सब है, तो मीटा और IBM इन दोनों ने मिलकर एक AI अलायंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलायंस बने, सपोर्टिंग एन ओपन सोर्स अप्रोच टू AI डेवलपमेंट. तो AI जो डेवलप करेंगे वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे होगा. OSS लाइक लिनक्स एंड मोजिला आपने सुना होगा, तो ये ओपन सोर्स के एग्जांपल है. इनमें जो है आप यानी कि कोई भी यूज कर सकता है, एग्जामाइन, ऑल्टर, रीडिस्ट्रीब्यूट. क्लोज सोर्स अलग होता है, लाइक अपना माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, विच आर सोल्ड टू एंड यूजर बाय द क्रिएटर और कॉपीराइट होल्डर, और उसमें हम जो उसको एडिट या एनहेंस या रीडिस्ट्रीब्यूट या और भी उसमें कोई भी फंक्शन हम चेंज नहीं कर सकते, राइट. ये होता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर. और ओपन वाला जिसमें आप चेंजेस कुछ भी कर सकते हो. इंडिया जो है उसमें अभी OSS पे एक अपना पॉलिसी और वगैरह ये सब कर रहा है, ठीक है. अगला है ग्राम मानचित्र. क्या होता है भाई ग्राम मानचित्र? ग्राम का मानचित्र बनाएंगे, सिंपल सी बात है. सो ये MOPR मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है, ठीक है. और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन जो लॉन्च की थी 2019 में उसके अंडर है, डेवलप्ड बाय NIC. इट एम्स टू परफॉर्म स्पेशल प्लानिंग, स्पेशल मतलब की जमीन, स्पेस, ठीक है, एट ग्राम पंचायत लेवल विद यूज ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, मतलब की सैटेलाइट की हेल्प से, ठीक है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के साथ स्पेशल प्लानिंग. It provides single geospatial platform to better visualize various development works and provide a decision support system for ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान. अब सीधी इस बार ग्राम मानचित्र बन जाएगा, तो आपको डेवलपमेंट प्लान वगैरह में सब में हेल्प रहेगा और आगे की पॉलिसीज अकॉर्डिंगली हम डिजाइन कर सकते हैं. तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स काम का. आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू सो मच गाइस.